हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बी पॉलिटिकल में। जैसा कि आपको पता है, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में अभी तक हमने जॉन लॉक तक हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, मैं उनकी डिटेल में जा रहा हूँ, उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जो कि इंग्लिश फिलोसोफर्स हैं, उनके आइडियाज डिस्कस कर चुके हैं, उनका स्टेट ऑफ नेचर, उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है। तो आज हम आएंगे फ्रांस में। यहाँ के जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, वो हैं आपके जीन जैकस रूसो। तो रूसो के बारे में चर्चा करेंगे, इनका टाइम पीरियड देखेंगे, इनके जो बचपन का जो माहौल रहा है, क्योंकि आपको पता है हर पॉलिटिकल थिंकर अपने टाइम पीरियड का प्रोडक्ट होता है। जैसा उन्होंने देखा होगा, उसी के उसी के अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को, और उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर लिख रहे होते हैं। जैसे कि जीन जैकस रूसो का जो टाइम पीरियड है, वो है आपका 1712 से लेके 1778 तक। ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है, इसमें फ्रांस में फ्यूडल लॉर्ड बहुत ज़्यादा पावर में थे। ठीक है। जो लुई 15 का जो डेस्पोटिक रूल था, वो चल रहा था। सो तो बात करते हैं रूसो के टाइम पीरियड की, जो कि है 1712 से 1778 तक। इस टाइम पर डेस्पोटिक रूल चल रहा था लुई 15 का फ्रांस में। ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल थिंकर है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, वो प्रोडक्ट होता है अपने आसपास के टाइम और स्पेस का। जो भी उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ होंगे, उस उनके आसपास की पॉलिटिकल जो उस समय की अथॉरिटी होगी, जो उनका रूल चल रहा होगा, उस पर डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। ठीक है। सो जीन जैकस रूसो, जिनका जन्म जेनेवा में होता है, इनके चाइल्ड बर्थ पर इनकी मदर की मृत्यु हो जाती है। एंड उसके बाद इनके जो फादर होते हैं, सॉरी, इनके जो फादर होते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स करते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद ये भी 16 साल की उम्र में घर छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद ये जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, काइंड ऑफ थिंग। इनकी लाइफ ऐसे ही रहती है। एंड ये इनकी शादी होती है, इनके बच्चे होते हैं, ये बाद में अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से तक मना कर देते हैं। सो इनके मतलब ये अपने फ्रेंड्स को धोखा देते हैं। ठीक है। उनके साथ चीटिंग करते हैं। मतलब इनकी जो ये वाली लाइफ है बिफोर 30 और 35, आई विल से। ये जो लाइफ है, ये कम्प्लीटली एक धोखा देने में और किसी के साथ चीट करने में, इस तरीके से गुजरी थी। मतलब जैसे ऑल पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। इनका ऐसा नहीं था। इनका जो ब्रेक थ्रू आता है, मतलब ये जब एक ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो ऐसे कंपटीशन जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसका जो टॉपिक था वो था हैज़ द रिवाइवल ऑफ साइंस एंड आर्ट हेल्प्ड टू प्योरीफाई और करप्ट मॉरल्स। मतलब कि जो साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, जो लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे, जैसे कि मैंने आपको लॉक और हॉब्स के केस में बताया था। ठीक है। क्या उसने जो सोसाइटी है उसको करप्ट किया है, उसके मॉरल्स को या तो शुद्ध किया है, उसकी मॉरल्स को या तो शुद्ध किया है तो करप्ट किया है। ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा ऐसे लिया था, जिनके लिए जिसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था। तो यहाँ से इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं, उसकी शुरुआत होती है। इन्होंने डिफरेंट बुक्स लिखी हुई हैं। मैंने यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर मेंशन किया है कि वो कहाँ पैदा हुए थे। स्विस मतलब होता है स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर स्विस बॉर्न का मतलब आप कंफ्यूज मत होना, स्विस बॉर्न मतलब स्विट्जरलैंड में जो पैदा हुआ है। क्लियर है। उसके बाद इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ इनकी बुक्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान में रखिए। डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट, मैंने बताया ना, ये जो साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसका थोड़ा अपोज ही करते हैं। कहने का मतलब हो गया, जो साइंस है उसने लोगों को गुलाम चेन्स में बांध दिया है। ठीक है। जैसा हम सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी हम कहते हैं, उसका ये अपोज करते हैं, क्योंकि जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है, उसने करा क्या है, उसने हमारे जो मॉरल्स है उनको करप्ट करा है। क्लियर है। एंड उसके बाद जो सिविल सोसाइटी बनी, वो किसके लिए बनी, वो बनी उन लोगों के लिए जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। अभी मैं आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इनके केस में, जैसे कि मैं थॉमस हॉब्स में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ। उसमें इंडिविजुअल थे, उनकी लाइफ शॉर्ट थी, पुअर थी, नेस्टी थी। तो उन्होंने क्या करा, अपने को इन सब चीज़ों से, जो शॉर्ट लाइफ थी, राइट टू लाइफ आपको प्रायोरिटी देते हुए, उन्होंने क्या करा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करा, आपस में मिले। ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर में उनकी जो लाइफ थी, वो बहुत खराब थी, पुअर थी। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट करा, एक अथॉरिटी बनाई, जिसे हम सोवरेन अथॉरिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट सोवरेन अथॉरिटी बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। क्लियर है। और उसी के बाद जॉन लॉक ने बोला कि जो लोग थे उसमें अच्छे से रह रहे थे, उन बहुत ही पीसफुल थे। ठीक है। को एग्जिस्टेंस थी, सबके सब साथ में मिलके रह रहे थे। लेकिन कुछ
कंडीशंस की वजह से कुछ लोग कुछ ना कुछ सोसाइटी में होते ही हैं, उनको सबको एक लॉ अबाइडिंग बनाने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जिससे सरकार बनी, और जो सरकार बनी उनको 3 काम दिए गए, लिमिटेड गवर्नमेंट बनाई, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये 3 फंक्शन बनाए गए, लिमिटेड गवर्नमेंट बनाई गई, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया। तो काइंड ऑफ ये किसने दिया? जॉन लॉक ने दिया। लेकिन जो इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है वो उसमें मैं भी आ रहा हूँ, क्लियर है? थोड़ा मैंने रिवाइज कराया आपको। एंड तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर ने जो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आइडियाज दिए हैं, ये जो आइडियाज हैं इसमें ये साइंस को या किसी चीज के डेवलपमेंट को खराब नहीं बताते हैं, लेकिन जो जीन जैकब रूसो ही बोलते हैं कि साइंस ने हमें करप्ट कर दिया है। जो मैंने आपको ऐसे का टॉपिक बताया था ना, जो इनको मिला था 37 ईयर्स की एज से ये स्टार्ट हो गए थे लिखना, सोचना कि मैंने गलत किया, काइंड ऑफ थिंग। ये अपनी गरीबी को भी, मतलब जैसे कि मैं एज अ टीचर हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने मतलब टूटे हुए चप्पल काइंड ऑफ पहने हुए हैं, तो कोई मेरे से पूछेगा यार तुम टीचर हो, तुम ऐसे चप्पल क्यों पहन के आए? तो मैं ऐसा बोलने लग जाऊंगा, तुम चप्पल देख रहे हो, मेरा माइंड देखो, मेरा ये देखो, ठीक है? मतलब मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के मेथड्स देखो। तो इस तरीके से खुद को मतलब जस्टिफाई करने लग जाऊंगा। तो मेरा जस्टिफिकेशन ये होगा कि खुद को ग्लोरीफाई करना, जैसा मैं हूँ वो काइंड ऑफ थिंग्स है। तो ये उसी बात पर ये भी ऐसा ही करते थे, क्लियर? तो इनकी दूसरी बुक है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, एंड उसके बाद जो इनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल, कन्फेशन एंड डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। इनकी ये सारी जो बुक्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी याद रखनी है, एक भी मत छोड़ना। मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो जीन जैकब रूसो। कहाँ के फिलोसोफर हैं? फ्रेंच फिलोसोफर हैं, दिमाग में रखना है इस बात को। फ्रेंच फिलोसोफर की उस समय की सिनेरियो क्या था, उसमें लुई 15 का डेस्पोटिक रूल चल रहा था, ठीक है? और लुई 15 के बाद लुई 16 आते हैं, तब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, आपने वो पढ़ा होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो टीनियर आपको पता होगा 1789 से लेकर 1799 तक, ठीक है? सो इस पीरियड में जब उनका डेस्पोटिक रूल चल रहा है, तो उस पीरियड में इन्होंने लिखा, क्लियर है? एंड इनका जो मैंने अर्ली फेज था वो मैंने आपको क्लियर बता दिया है। एंड ये थोड़ा भटकते रहे कुछ अर्ली फेज में, ठीक है? तो वो जो भटकना था, चीटिंग करना था, कहीं ना कहीं आदमी को गिल्ट फीलिंग में डालता है, राइट? मैं आपको एक्चुअली जो पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूँ, जनरल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ, क्लियर है? जो आप बुक्स पढ़ोगे तो उनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट तरीके से लिखा रहता है, तो मैं आपको जनरल वे में बता रहा हूँ कि इनकी लाइफ कैसी रही, ठीक है? तो भाई साहब बहुत परेशान रहे, भटकते रहे। जब ये 16 साल की उम्र में निकले थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा पहली गरीबी देखी, गरीबी एक्चुअली में क्या होती है, ठीक है? फटे कपड़े काइंड ऑफ थिंग। इनका जो स्टार्टिंग फेज रहा है वो बड़ा धक्को वाला रहा है। इनके बच्चे हुए, इन्होंने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया, शादी करी, ठीक है? तो इनको बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, क्योंकि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये मना कर देते थे, क्लियर है? तो अब जो इनके पॉलिटिकल आइडियाज हैं उनमें से सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट ऑफ नेचर से आ जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो तो आ जाएगा। और दूसरा जनरल विल, जिससे पॉपुलर सोवरेनिटी की बात आती है, जिससे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट आया वो यहीं से आया, ठीक है? तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट, पहले मैंने आपको बताया डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ा रखा है इंडियन पॉलिटी वाले में, ठीक है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया, ठीक है? जो जो मैं बोल रहा हूँ इसे भी लिखना, पॉपुलर सोवरेनिटी ये तो अभी मैं बोलूंगा, देखो नीचे मेंशन भी है, नेचर ऑफ स्टेट कैसी है इनके अकॉर्डिंग, करप्शन बाई सोसाइटी, जनरल विल, पॉपुलर सोवरेनिटी, ये सब मेंशन मैं आपको सेपरेटली पढ़ाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो मेरा मेथड यही है कि थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दो पहले किसी भी पॉलिटिकल थिंकर का, उनका सिनेरियो बता दो, उसके बाद टॉपिक को इन डेप्थ एनालाइज करो कि उन्होंने क्या बोला था, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूसो एक ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड जो उसका टॉपिक होता है हैज़ द रिवाइवल ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स हेल्प टू प्योरीफाई और करप्ट मॉरल्स। मतलब कि जो साइंस है और जो आर्ट्स है उसने क्या डेवलपमेंट किया है, या हमें और ज़्यादा करप्ट बनाया है, क्लियर है बात? ठीक है? तो वो आर्ग्यू करते हैं कि जो साइंस ने डेवलपमेंट किया वो एक इल्यूजनरी डेवलपमेंट है, जो हमें दिखाई दे रहा है एक्चुअली हमारे हमारे हमने हमने गले में चैन पहनी हुई है और उस चैन में क्या है, मालाएं जड़ी हुई हैं, ये साइंस का डेवलपमेंट है। मतलब कि जो साइंस ने डेवलपमेंट किया है, जो कल्चरल डेवलपमेंट साइंस ने किया है, उसने क्या करा है कि जो ह्यूमन है उसको अनहैप्पी बना दिया है। जैसा वो स्टेट ऑफ नेचर में हैप्पी था, खुश था, एक नोबल सेवेज था। पहले मैं आपको समझाता हूँ इनका कहने का क्या मतलब था, ठीक है? सो इनके अकॉर्डिंग, वन सेकेंड, लेट मी कनेक्ट द पेन, ओके। सो इनके अकॉर्डिंग जो स्टेट ऑफ नेचर है, यहाँ पर जो आदमी रह रहा है, वो जो आदमी है वो एक्चुअली में है नोबल सेवेज, ठीक है? आप इस शब्द को भी लिखें, नोबल सेवेज है।
ह्यूमन वर फ्री, इक्वल एंड हैप्पी इन स्टेट ऑफ नेचर इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नोबल सैवेज में कभी कभी क्या हो रहा है ना, ये आज जो मेरा नोट्स है ये थोड़ा पीपीटी थोड़ा बड़ी छोटी हो जा रही है, तो उसके लिए सॉरी। ये थोड़ा बीच बीच में मुझे इधर उधर देखना पड़ रहा है, थोड़ा दिक्कत कर रहा है। 1 सेकेंड, हाँ, लेट मी सॉल्व इट। आई होप सो कि ये सही हो जाएगा। 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। तो जो ह्यूमन है वो नोबल, जो स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन है वो नोबल सेवेज की तरह रह रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हॉब्स ने क्या बोला था, पहले हॉब्स के आइडिया से यहाँ लेके आता हूँ आपको, ठीक है। हॉब्स ने क्या बोला था, जो स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन रह रहा है वो एक्चुअली में कैसा है, वो शेल्फिश है, ठीक है। वो बस अपने भले के लिए सो रहा है। इंडिविजुअलिस्टिक क्या बोला था उसने, ह्यूमन इंडिविजुअल की बात की थी। उसने बोला था कि जो स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन रह रहा है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, ठीक है। वो अपने बारे में सोचता है, मतलब ऐसा है कि वो फैमिली पहले से बनी हुई है, ग्रुप में भी रह रहा है, लेकिन अपने अपने बारे में हर बंदा सोच रहा है। मैंने बोला था ना, एक की तलवार दूसरे के कंधे में, ऐसा काइंड ऑफ थिंग। सब सब अपने को ग्रेट बनाने की सोच रहे हैं, तो एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो अब मैं यहाँ लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मार रहे हैं काट रहे हैं, आप समझ जाना कि एक दूसरे को एक दूसरे ज्यादा पावर ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। वो फियर में है, ह्यूमन ह्यूमन किस में है, फियर में। तो ज्यादा पावर ग्रैब करना है, उस पावर ग्रैब करने की कोशिश में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की अथॉरिटी को छीन रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। तो बाद में वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक सॉवरेन अथॉरिटी बनाते हैं जो जो राइट टू लाइफ को सिक्योर करेगी। क्लियर है। उसके बाद जॉन लॉक आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनका अपना स्टेट ऑफ नेचर है। वो बोलते हैं कि ह्यूमन अच्छे से रह रहा था, कुछ लोग थे, उनको उनको सुधारने के लिए हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर में इनके अलग अलग आइडियाज हैं, लेकिन रूसो बोलते हैं कि ये दोनों असली स्टेट ऑफ नेचर में गए नहीं। जब इंडिविजुअल इतना सोचने लगा, इतना लॉजिकली सोच ही रहा है कि मेरा क्या अच्छा है, मेरा क्या बुरा है, और वो सोशल कॉन्टैक्ट कर ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन है ही नहीं। स्टेट ऑफ नेचर में आदमी क्या था, उसको बस खाने से मतलब था, उसको ये पता ही नहीं था कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। उनका जो मेन स्टेट ऑफ नेचर मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, पहली बात, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर से कोई हिस्ट्री नहीं चल रही है। स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि स्टेट बनने से पहले क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे इस चीज को। क्लियर है। तो इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पर रूसो बात करते हैं कि जो ह्यूमन है वो एक्चुअली में स्टेट ऑफ नेचर में बहुत ही ज्यादा इनोसेंस है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, उसको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, काइंड ऑफ थिंग, ऐसी कोई सोच नहीं थी, ठीक है। उसका उसके अंदर सिंपैथी थी, सामने वाले के लिए, अपने जैसी जो मतलब अपने जैसे जो लोग हैं उनके लिए सिंपैथी थी, ठीक है। फ्री था, ठीक है। और सब आपस में इक्वल थे, ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा था। मैंने वही बताया ना, एक नोबल सेवेज है। नोबल सेवेज मतलब कि जिसको ये ना पड़ी हो, जिसके लिए ये ना हो, जिसको ये ना, ये तक ना पता हो कि अच्छा क्या बुरा, ठीक है। कौन मेरे बराबर, कौन मेरे से बड़ा है, कौन मेरे से छोटा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कब आई, स्टेट ऑफ नेचर में आदमी ऐसे रह रहा था जिसको कुछ नहीं पता है। बहुत से खाना है, खाना है मतलब उसको अपनी आसपास की दिनचर्या पूरी करनी है। वो एक, उसे कुछ पता नहीं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह स्टेट ऑफ नेचर है। उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब कोई आदमी, अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये पूरी धरती है, ठीक है। 1 सेकेंड। ये पूरी धरती है, इस पूरी धरती में कहीं पर से कोई आदमी थोड़ी जमीन साफ करता है, अपने लेबल लगाता है। अपना लेबल लगाने के बाद वो बोलता है कि ये जमीन मेरी है, ठीक है। मतलब यहां से कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का। क्लियर है। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है जहां पर से कॉन्सेप्ट आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। सो स्टेट ऑफ नेचर में कोई बंदा आता है, वो जमीन साफ करता है, वो अपना साफ करने का मतलब अपना लेबल लगाता है और बोलता है कि इतना हिस्सा मेरा है, ठीक है। और बाकी लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी अपना लैंड साफ कर रहे थे, ठीक है। कुछ ने कुछ हिस्सा साफ किया, उसने बोला कि इसमें मैंने अपना लेबल लगाया, ये मेरा हिस्सा है। तो हर बंदा ऐसा करने लगा, अपनी अपनी प्रॉपर्टी जोड़ने लगा। क्लियर है, ठीक है। तो इन सबको, इन सबकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जिसने अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जोड़ना स्टार्ट कर दिया अपना लेबल लगा के। तो यहाँ से आप स्टेट, यहाँ से आप एक चीज की स्मेल यहाँ पर सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ से कार्ल मार्क्स से इनको सपोर्ट करेंगे कि रूसो भैया पहले ही बोल के गए हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही असली जड़ है, ठीक है। क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में आदमी अच्छे से रह रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इक्वलिटी थी, सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। लेकिन नोबल सेवेज था ना, जिसको पता ही नहीं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हॉब्स के अकॉर्डिंग क्या था, जो स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन था वो इंडिविजुअलिस्टिक था, सेल्फिश था, ठीक है। लॉक के अकॉर्डिंग क्या था, वो बहुत अच्छा था,
ठीक है, बहुत अच्छा का मतलब इसको ऐसा नहीं कि अच्छा बुरा पता ना हो, यहीं पर डिफरेंस है रूसो और उसमें। रूसो भी बोलते हैं कि अच्छा है, लेकिन वो पीस में रह रहा था, एक काइंड ऑफ थिंग, ये बोलते हैं लॉग, ठीक है। लेकिन रूसो बोलते हैं कि एक्चुअली में आप दोनों गलत हो। आप दोनों बोल रहे हो कि स्टेट ऑफ नेचर में साथ में रह रहे हैं, एक्चुअली सिविल सोसाइटी तो बनी गई ना, ठीक है, वो साथ में रह रहे हैं, तो वो तो वहां सिविल सोसाइटी बनी गई। क्लियर, स्टेट ऑफ नेचर में आदमी सब सेपरेट थे, किसी की कोई वाइफ नहीं थी, कुछ नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ से आई जब आदमी ने पहली जमीन साफ की, पहले बंदे ने जिसने जमीन साफ की होगी उसने बोला होगा कि ये मेरी है, और उसने बोला होगा कि मैं यहाँ रहूंगा, यहाँ खेती बाड़ी करूंगा। उसके बाद खेती बाड़ी करेगा तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा जानवर ना आ जाए, मेरी जो उगाई फसल को कोई खा ना दे, तो उसे वहाँ अपना बसना भी पड़ेगा, उस इलाके में बसेगा तो उसकी कुछ शारीरिक जरूरतें भी होंगी जिसके लिए वो वाइफ रखेगा। क्लियर है, तो यहाँ से कहीं पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट भी आप ले सकते हो, बट अब फिलहाल अभी यहाँ पर रो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी रखी, उसने वाइफ रखी, उसके बच्चे हुए, तो वो इलाका क्या हो गया, कोलोनाइज हो गया एक पर्सन से, इतना इलाका जो मैंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है व्हाइट बोर्ड पर ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरा बंदा भी यही करेगा, तीसरा बंदा भी ये करेगा, तो इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो इन्होंने क्या बनाया, आपस में लॉज बनाए, प्रॉपर्टी को रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो इन्होंने आपस में लॉ बनाए। क्लियर है, तो इन्होंने जब ये लॉ बनाए, 1 सेकेंड में यहाँ पर मेंशन भी करूं, हाँ, इन्होंने जब लॉज बनाए यहाँ पे, ये लॉ किसके लिए थे, ये लॉ थे खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। अब हर बंदा तो ऐसा नहीं करेगा ना, समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो, जिसे जमीन हमीन से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, वर्किंग क्लास काइंड ऑफ थिंग, तो इस टाइम पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अंडर काम करना पसंद करते होंगे। सब लोग तो ऐसा नहीं कि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जोड़ दो। क्लियर है, कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जो वीक रहे होंगे, क्योंकि इनके पास तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, तो ये क्या करेंगे, अपने अंदर लेबर रखेंगे, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है वर्किंग लेबर और सॉरी मालिक और जो लोअर क्लास है जो वर्क कर रही है इनके लिए, स्लेव वाला कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ से वो भी कॉन्सेप्ट आता है कि एक मालिक बन गया और दूसरी लोअर मिडिल क्लास बन गई, तो काइंड ऑफ टीयर 2 टीयर 3 काइंड ऑफ यहाँ से भी उस जमाने का स्टेट ऑफ नेचर जो इन्होंने हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट देते हैं उसका एक स्मेल भी यहाँ से आती है। तो जो ये लॉज बने, ठीक है, जो ये लॉज हमने बनाए, इनका एक्चुअली फायदा किन्हें पहुंचा, इनका एक्चुअली फायदा पहुंचा उनको जिनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी बना पाए। अब जो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, ठीक है, जिनकी कुछ कंडीशन रही होंगी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, अब उनको भी इन लॉ का पालन करना पड़ेगा। क्लियर है, ऐसा रूसो बोलते हैं कि जरूर जैसे कि और जो पॉलिटिकल थिंकर हैं वो बोलते हैं कि स्टेट होना चाहिए काइंड ऑफ, ये भी बोलते हैं कि स्टेट होना चाहिए, सिविल सोसाइटी होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी सोसाइटी के आप किसी चीज़ को कैसे जस्ट बनाएंगे, क्योंकि लोगों को आपस में बंधना ही पड़ेगा, तभी सोसाइटी, तभी जो चीज़ें होंगी, तभी जो समाज होगा वो एक अच्छे तरीके से चलेगा, जब तक लोग आपस में बंधे होंगे, उनमें एक कोऑर्डिनेशन रहेगा। क्योंकि अगर सब बंदे आपस में इधर उधर भागेंगे तो कोई ना कोई से ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करेगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे इस चीज़ को। क्लियर है, तो ये जो लॉज बने किस लिए बने, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए बने। किन की प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओनली जिन्होंने प्रॉपर्टी ग्रैब कर ली है, ठीक है। तो अब जो जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन नेचर है, वो क्या चाहता है, खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। जो लॉज बनने का कारण मैंने बताया कि हर बंदा ये कहने लग गया था, हर बंदा ये कहने लगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ठीक है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए लॉज बने कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हें इसको छूना नहीं है, ठीक है। इसके लिए देखो यहाँ लिखा हुआ है ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो लॉज ऑब्वियसली लिखे होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, जो लोअर क्लास थी उन्हें भी लॉज का पालन करना पड़ा। क्लियर है, क्योंकि वो बेचारे तो उनको तो इस चीज से मतलब नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उनको धकेल दिया गया, क्योंकि उनके पास जो लॉज थे वो थे नेचुरल लॉ। नेचर में कैसे लॉ होते हैं, सब फ्री हैं, सब इक्वल हैं, किसी भी पेड़ से आप आम तोड़ के खा सकते हो। आप जिस खेत में आम उगे होंगे, अगर वहां का कोई मालिक होगा आपको आम थोड़ी ना खाने देगा, वो बोलेगा इतना सारा बगीचा मेरा है, ये पूरा फार्म मेरा है। क्लियर है, क्योंकि उसमें उसकी लेबल लगी है। समझ पा रहे हो इसको, नेचर में सब चीजें सबके लिए फ्री हैं, इक्वल हैं, सब हैप्पीली रह रहे थे। लेकिन और मैंने साइंस का एग्जांपल दिया, साइंस ने भी करप्ट करा है ये कल्चर को। अब आप कहीं जाते हो, ठीक है, आप बड़ी तहजीब से बोलते हो चीजों को। क्लियर है, जो सिविल सोसाइटी है वो तहजीब से बोलना सिखाती है, जैसे वेस्टर्न कल्चर हो गया काइंड ऑफ थिंग। समझ पा रहे हो इस चीज को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन पहले से आदमी जैसे कि सिविल सोसाइटी में क्या है कि अब आप किसी के घर जाओ, देखो सोसाइटी में कितना चेंज है, किसी के घर जाओ तो आपको खुद रियलाइज होता है यार, उसके मूड को देख के कि ये सामने वाला बंदा नहीं चाह रहा कि मैं रुकूं करके।
क्योंकि सोसाइटी क्या हो गए हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं लोग, छोटी फैमिली, ज़्यादा किसी का बाहर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अपार्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट ले लो आप, ठीक है, छोटे अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, ठीक है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता, काइंड ऑफ थिंग। मतलब कोई मेहमान भी आ जाए, पहले से घर गांव घरों को देखो आप, उतने उतने ज़्यादा गांव घरों में कोई भी आता था, चल बैठ तू 6 महीने के लिए आज यहीं रहेगा, काइंड ऑफ थिंग। ये भावना लोगों के अंदर, ये चीज़ मर चुकी है, ठीक है। ये सब कहाँ से मरा है, क्योंकि लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में ही ध्यान दे रहे हैं, इनकम अर्न करना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर करनी है, काइंड ऑफ थिंग। इससे आप प्रेजेंट के एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हैं कि उस समय बंदों ने क्या सोचा होगा। उस समय यही सोचा होगा ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरे पास जानवर हैं, क्योंकि उस समय की वेल्थ क्या थी, आपके पास कुछ जानवर हैं, अच्छा दूध देते हैं, आपके पास खाने के लिए, आपके पास जमीनें हैं, तो वही आपकी वेल्थ है। तो जिसके पास ज़्यादा है वही अपनी पावर को, वही खुद को सिक्योर करने की कोशिश करेगा। सिक्योर करने के लिए क्या बनाएगा, लॉज बनाएगा, क्लियर है। तो ये जो लॉज बने, ये इन्होंने किसकी फ्रीडम कर्टेल की, इन्होंने किसकी फ्रीडम कम करी, वो करी जो पुअर लोग थे उस समय के, जो मिडिल, जो उसकी लोअर क्लास थी, उनकी फ्रीडम कर्टेल कर दी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो मैंने जो आपको अभी बताया वो स्टेट ऑफ नेचर था, जिसमें जो ह्यूमन था, जो मैन था, वो नोबल मैन, मतलब आप समझ सकते हो दोनों हैं, ठीक है, जरूरी नहीं मैं मैन बोल रहा हूँ यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर आदमी की बात चल रही है। जो मैन था वो नोबल सेवेज था, वो अच्छे से रह रहा था, पीसफुल को एग्जिस्टेंस थी। मतलब उसको ये नहीं पता था कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक है, उस जस्टिस क्या है, इनजस्टिस क्या है, उसको इस चीज़ का कोई मतलब नहीं था। वो बस अपने जैसे खाने में ध्यान, मतलब उसको खाना चाहिए, अपनी डेली नीड्स, उसी से मतलब था, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं था। उसे सिंपैथी थी, अपने जैसे लोगों के प्रति सिंपैथी थी, ठीक है। ये सारे ट्रेड्स थे नॉर्मल नोबल सेवेज के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किसी बंदा आया, उसने बोला ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसने इसको साफ किया, जमीन साफ की, उसने बोला ये मेरी लैंड है, तो हर बंदा यही करेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब इनमें आने लगा कॉन्फ्लिक्ट। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे उस समाज में, उस सोसाइटी में, कि जिन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ध्यान नहीं दिया, अपना लगे रहे होंगे, ठीक है, अपनी जैसे कुछ लोग नोबल सेवेज से ऊपर उठ गए, कुछ लोग नीचे ही रह गए। अब जो नीचे रह गए, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट आने लगा, जो कॉन्फ्लिक्ट आया, और इनमें भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट आने लगा, जिनकी प्रॉपर्टी थी, ये बोला तो मेरी लैंड है, थोड़ा मैं और ले लेता हूँ, तो आपस में लड़ने लगे, कॉन्फ्लिक्ट आया। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए इन्होंने लॉज बनाए। अब ये लॉज क्यों है, खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए। अब जो लोअर क्लास के जो लोग थे उस समय, जो लोअर क्लास के लोग थे, अब उनको भी इन लॉ का पालन करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज टू सिक्योर देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब जो कानून बना, ठीक है। तो इनका एक क्रिटिसिज्म किया जाता है रूसो का, कि क्या तो लॉज नहीं होने चाहिए, तो स्टेट नहीं होना चाहिए, पहला क्रिटिसिज्म। क्योंकि ये बोलते हैं कि जो लॉज बने हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए बने हैं। और ये बात कब कर रहे हैं, ध्यान रखना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के से पहले की बात है ये। 1712 से लेकर 1778 का टाइम पीरियड है इनका, मैंने आपको बताया था। तो 1778 से पहले की, जब इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी किताब, ये जब बात कर रहे हैं उस जमाने में बात कर रहे हैं, 1762 में इन्होंने किताब लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने वहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है सामने व्हाइट बोर्ड पे। तो आप समझ सकते हो उस टाइम पर ये बुक लिख रहे हैं, और उस टाइम पर ऐसी बात कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में आदमी कैसे रह रहा था, ठीक है, एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ये उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लॉक और हॉब्स को मैंने बताया था, उनके स्टेट ऑफ नेचर के कॉन्सेप्ट को आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने समझा रखा है डिटेल में, क्लियर है। तो इनसे क्वेश्चन क्या आता है कि लेट मी राइट ऑल्सो, तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, स्टेट ऑफ नेचर में आदमी था नोबल सेवेज, 1 सेकेंड, नोबल सेवेज था, ठीक है। नोबल सेवेज के बाद उन्होंने क्या करा, सिविल सोसाइटी बनाई। सिविल सोसाइटी में क्या थे, लॉज बनाए। और ये जो लॉज थे, ये क्या कर रहे थे, सिक्योर कर रहे थे राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, किनके, जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनके नहीं। मतलब कि अगर आपने स्टेट बनाया है, कुछ लोगों ने स्टेट बनाया है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, तो वो आम लोग उन लॉज को क्यों फॉलो कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज इन लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, ठीक है। तो रूसो यहीं यहीं पर तीर चलाते हैं, वो बोलते हैं कि किसी अगर हम अगर हम किसी सामने वाले बंदे की प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए लॉज का पालन कर रहे हैं, तो उससे तो हमारी फ्रीडम कर्टेल हुई ना, हमें भी उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, वो इसके खिलाफ नहीं कि स्टेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, वो इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। वो बोलते हैं कि स्टेट होना चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए, तभी तो आप लोगों की अचीवमेंट को अचीवमेंट समझोगे। मान लो अगर सचिन क्रिकेटर था, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, और सोसाइटी नहीं है, वो क्रिकेट खेलते जा रहा है, तो कौन उसकी अचीवमेंट को वैलिड करार देगा, ठीक है, कौन कहेगा कि ये अच्छा प्लेयर है।
समझ रहे हो, सोसाइटी में अवार्ड कब कौन बोलेगा कि अरे ये आईएएस ऑफिसर बन गया, कौन बनेगा कि अरे ये प्रोफेसर बन गया, कौन बोलेगा? उसके लिए सोसाइटी होनी चाहिए ना बात करने के लिए। वो चार लोग होते हैं, वही सोसाइटी होती है, जो हम बोलते हैं ना चार लोग क्या कहेंगे, दैट इज ऑल्सो सोसाइटी। क्लियर है? तो यहाँ पर वो बात करते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की। इसको लिखना, आप नोट करना कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में प्रॉब्लम है। मतलब कि ये लोग किन के लॉ का पालन करें। इन लॉज का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए बने हैं, या वो लॉज जो इनकी ही फ्रीडम को कर्टेल कर दे रहे हैं। समझ पा रहे हो? मतलब कि सिविल सोसाइटी ने क्या बनाया, सिविल सोसाइटी ने लॉज बनाए। लॉज मतलब आप चैन समझ लो। समझ में आ गया ना? ठीक है। वो जो चैन में इनको जकड़ा हुआ है, चैन में लोग बंधे हुए हैं, एक तो होता है लॉज का पालन करना, अपने मन से करना, और एक ये होता है लॉज का पालन करवाना। ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ आप नहीं आ सकते। ठीक है, ये हमारा इलाका है, यहाँ आप नहीं आ सकते। ये हमारी कंट्री है, इसको कंट्री स्पेसिफिक समझ सकते हो, यहाँ आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो धरती तो सबके लिए समान है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, नोबल सेवेज था स्टार्टिंग में, तो उसके लिए तो सब समान है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ आपको एंट्री नहीं है। तो आप समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो उसकी फ्रीडम कर्टेल हो गई इन लोगों के लॉज बनाने के चक्कर में। ठीक है, तो जो इनके लॉज बने हैं, ये किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, किनके किनकी मेंटल को सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये कर रहे हैं जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब जिनके पास नहीं है, उन बेचारों को भी ये लॉ फॉलो करने पड़ रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो रूसो कहाँ पिंच कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका क्रिटिसिज्म होने वाला है। डेफिनेटली लोग कहेंगे कि यार क्या, अगर हम तो लॉ नहीं बनाए, डेफिनेटली उनसे क्वेश्चन पढ़ करेंगे। तो कैसा लॉ बनाए उसके बारे में बता। तो बात करते हैं, अगर ह्यूमन आपस में मिले, ठीक है, मतलब कि अगर सिविल सोसाइटी बनानी है, अल्टीमेट तो सिविल सोसाइटी बननी है उनके अकॉर्डिंग भी, लेकिन अगर सिविल सोसाइटी बन रही है तो वो कॉमन गुड के लिए बननी चाहिए। इसलिए नहीं बननी चाहिए कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर करनी है। आप समझ पा रहे होगे, आई होप। ठीक है, नहीं समझ पा रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दूसरी वीडियो और डिटेल वे में अदर कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हुए बनाऊंगा। मेरे हिसाब से इतना समझ में आ रहा होगा आपको कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनके अकॉर्डिंग क्या था। लोग आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, कुछ लॉज बना रहे हैं जो किनको भी फॉलो करने पड़ रहे हैं, उन लोगों को भी फॉलो करने पड़ रहे हैं जिनको इन चीजों से मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हर बंदे को वो लॉ फॉलो करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कुछ लोगों के प्राइवेट इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर स्टेट बन रहा है, इस बेसिस पर अगर स्टेट बन रहा है, जैसे जॉन लॉक ने कहा था, उन्होंने कहा था कि लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उन्होंने लेबल लगाया है वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसको सिक्योर करने के लिए, ताकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए लॉ बने हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेट बनने का कॉन्सेप्ट है, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? वो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले रीजन में, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में, कि हमें इसलिए लॉ मानना है कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता, लोगों को इस तरीके से तो हम लॉ अबाइडिंग नहीं बना सकते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो उनका कहने का मतलब यह है, रूसो का कहने का मतलब यह है कि आपको लोगों को तो बांधना ही पड़ेगा, बांधोगे कैसे? लॉ तो बनना ही है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, यहाँ पर नोबल सेवेज जो है आपका, उसको बांधने के लिए लॉ तो बनाना ही है। लॉ मतलब उसको चैन में डालना ही है। ठीक है, चैन में डालने के लिए उसकी कुछ फ्रीडम कर्टेल होंगी। ऑब्वियसली अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको समाज के बारे में तो सोचना होगा ना। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी मार दे रहे हो। ठीक है, अगर आप डर रहे हो, समाज में रह रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप किसी का भी गला काट दे रहे हो। तो आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आपकी कोई ना कोई फ्रीडम तो कर्टेल होगी। आप बाहर जा रहे हो, आप बाहर नंगा थोड़ा ना चले जाओगे। ठीक है, ऐसा थोड़ा एग्जाम्पल दे दिया मैंने, बट आप समझ रहे होगे इस चीज़ को, कि आप सोसाइटी के बारे में सोचोगे कि यार ये गलत चीज़ है समाज में, अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन चीज़ों का। ठीक है, तो ऐसी हरकत मैं नहीं करूंगा, या कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा, क्योंकि वो डर रहा है। ठीक है, क्योंकि नोबल सेवेज के पास कपड़े थोड़ी ना थे। मतलब मैं हिस्टोरिकल नहीं जा रहा हूं, मतलब कहने की बात है। ठीक है, तो ह्यूमन उस समय बहुत ही ज्यादा शांत था, काम था। ठीक है, लेकिन अगर उसे सोसाइटी में रहना है तो उसकी फ्रीडम कर्टेल होगी, वो तो निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर उसकी फ्रीडम कर्टेल हो रही है, अगर वो आपस में जुड़ रहे हैं, तो इस बेसिस पर ना जुड़े कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर करनी, इस बेसिस पर जुड़े कि जहां हमारा कॉमन गुड होगा। और कॉमन गुड कब होगा? जब सबकी एक विल होगी, सबकी एक पर्टिकुलर इच्छा होगी कि हाँ, हमें सोसाइटी में रहना है और इस सोसाइटी हमारे लिए है, हमें इसका लॉ का पालन करना पड़ेगा अगर हम एक साथ रहेंगे तो यहीं से इनका कॉन्सेप्ट आता है जनरल विल का। जनरल विल मतलब सबकी अपनी अपनी इच्छा मिलके, सबकी एक मतलब एक कॉमन गुड के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? सोसाइटी बनानी पड़ेगी, ना कि इसलिए कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर करनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहीं से इनका कॉन्सेप्ट आता है जनरल विल। वन सेकेंड, तो मैंने यहीं पर मेंशन किया हुआ है, देखो। जनरल विल का मतलब क्या है? जनरल विल का मतलब है द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल मस्ट गाइड द स्टेट। कहने का मतलब हो गया
कि ये लोग हैं, हर इंडिविजुअल है, इनकी इन इन सबकी विल होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि नंबर्स पे बेस है कि मतलब 100 में से 90 लोग बोल रहे कि हाँ स्टेट बनना चाहिए और 10 लोग बोले स्टेट नहीं बनना चाहिए। नंबर स्पेसिफिक नहीं है, पहली बात। ठीक है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो सोसाइटी में लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी सबकी इच्छा है कि हमें साथ में रहना है, हमें लॉज बनाना है, जस्ट बिकॉज सोसाइटी का कॉमन गुड हो। ठीक है, और डेफिनेटली इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो लॉ अबाइडिंग नहीं होंगे, तो उनको भी फोर्स करना पड़ेगा टू बी फ्री। ठीक है, उनको भी फोर्स करना पड़ेगा ताकि वो लॉ अबाइडिंग हो सके। क्लियर है? तो जनरल विल में रूसो बोलते हैं कि वो दो कॉन्सेप्ट, एक तो होती है एक्चुअल विल और एक होती है रियल विल। मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, एक्चुअल विल मतलब क्या, जो मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ, और रियल विल मतलब जो समाज की भलाई के लिए चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। 1 सेकेंड। ओके, जैसे कि वो कॉन्सेप्ट दे रहा है जनरल विल का। क्लियर है? जनरल विल में वो बोलते हैं एक होती है एक्चुअल विल और एक होती है रियल विल। जो रियल विल होती है और जो एक्चुअल एक्चुअल विल क्या है कि मैं सपोज दैट मैं मेरे फ्रेंड रात को गए, ठीक है, और हमने ड्रिंक किया। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई नेवर ड्रिंक। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं हमारे फ्रेंड गए, हमने ड्रिंक किया। तो रात को मैंने बोला गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो गाड़ी मैंने चलाई। अगर मैं गाड़ी चला के सपोज दैट उस दिन सेफ घर आ गया, ठीक है, अगले दिन मैं रोड पे या कहीं पर बच्चों को देख रहा हूँ या कहीं पर मुझे बच्चे मिल रहे, तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर कल गलती से कोई बच्चा आया होता और मैंने नशे में किसी को ठोक दिया होता तो क्या इम्पेक्ट पड़ता। ठीक है, मेरे से गुनाह हो गया होता बड़ा। तो वो है मेरी रियल विल। ठीक है, एक्चुअल विल जो मैं अंदर से चाह रहा हूँ, रियल मतलब जो मेरी एक्चुअल विल है। समझ में आ गया ना कि गाड़ी तेरा भाई चलाए। रियल विल मतलब मैं सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबकी रियल विल मिलके बनेगी जनरल विल। रियल विल मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए किया गया एक्ट, जिससे सोसाइटी पर भी उसका इंपैक्ट होगा। मुझे ध्यान में रहेगा कि यार इससे समाज में गलत इंपैक्ट जाएगा। एक्चुअल विल मतलब नहीं, मैं करूंगा ही, मेरी मर्जी, ये वाला है एक्चुअल विल। तो सबकी रियल विल मिलके बनेगी जनरल विल। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलर सोवर्निटी का। ठीक है, जिससे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आता है कि हर बंदे की विल का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है पॉपुलर सोवर्निटी, पावर बिलोंग टू द पीपल नॉट द रूलर। कहने का मतलब हो गया सारे इंडिविजुअल मिलेंगे, वो आपस में बोलेंगे कि हाँ हमें हमें अपने लिए लॉ बनाने हैं। मैंने बताया ना आपको कि समाज में लॉ बनेगा नॉट टू सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब सबकी राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए लॉ नहीं बनेगा, सबकी गुडविल के लिए लॉ बनेगा। ठीक है, वो लॉ बनाएंगे लोग, वो लॉ बनाएंगे। स्विट्जरलैंड में इसका कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो वो लोग लॉ बनाएंगे जो अपने लिए लॉ बनाएंगे। कहने का मतलब हो गया अपनी भलाई के लिए लॉ बनाएंगे, जिसकी जरूरत है उसी का लॉ बनाएंगे। इसका कहने का मतलब है, तो इससे क्वेश्चन उठता है कि कोई स्टेट नहीं होगा? डेफिनेटली स्टेट होगा। ठीक है, अब लोग हर बार ऐसा थोड़ा बनेंगे कि यार सबको बुलाओ दोबारा नया लॉ बनाना है, सबको बुलाओ दोबारा नया लॉ बनाना है, ऐसा तो नहीं करेंगे। कोई ना कोई स्टेट होगा जो प्रपोज करेगा यार इस पर हमें लॉ बनाना है। ठीक है, आप मेरी पॉलिटी की वीडियो जरूर जाके देखना, उसमें मैंने समझा रखा है डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वहां पर मैंने बता रखा है, इससे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बहुत सारे। तो लोग आपस में मिले, लोगों ने क्या करा, आपस में कांटेक्ट करा। ठीक है, और लोगों ने क्या फॉर्म किया, स्टेट। अब ये स्टेट क्या करेगा, कुछ लोग होंगे जो डेफिनेटली इसको फॉलो नहीं करेंगे, उससे फॉलो करवाएगा पहली बात। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे, पहली बात उससे फॉलो करवाएगा। ठीक है, और जनता लोगों से कहेगी कि हमें इस चीज जनता स्टेट से कहेगी कि हमें इस चीज पर लॉ चाहिए। ठीक है, तो सबकी यहाँ पर इस चीज को ऑब्जर्व करो कि हॉब्स ने क्या करा, एक थर्ड पार्टी बनाई, उस वो रूल करेगी। क्लियर है? जैसे कि मैं आपको तीनों का एक समझाता हूँ ना, एक उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, मेरे हिसाब से तो हो जानी चाहिए। वो क्लैरिटी क्या, देखो, थॉमस सब ने स्टेट बनाने का कॉन्सेप्ट दिया है, थॉमस हॉब्स ने क्या बोला, हॉब्स ने बोला एक थर्ड बॉडी होगी जो एब्सोल्यूट सॉवरेन होगी, वो रूल करेगी, जैसे एक मोनार्क हो गया। क्लियर है? आपके लॉक ने बोला एक बॉडी होगी जिसको हम लिमिटेड पावर देंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, 3 पावर देंगे, बाकी सारी पावर लोगों के पास रहेगी। लेकिन आपके रूसो ने बोला सारी पावर लोगों के पास रहेगी। लोग चाहेंगे स्टेट बनेगा, ठीक है, डेफिनेटली स्टेट बनाना ही पड़ेगा, वो तो अल्टीमेट है ही, क्योंकि स्टेट नहीं बनेगा तो हर बार लोग थोड़ा ना करेंगे, स्टेट के पास पुलिस होगी। तो लोग डिसाइड करेंगे, यहाँ यहाँ लोग सोवरेन है, कोई पर्टिकुलर बॉडी सोवरेन नहीं है। ये जो ये सोवरेन है बोला था,
ये सोवरेन ना होके कौन सोवरेन है, लोग सोवरेन है, ये बात की थी। दैट्स वाई पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। रूसो ने बोला कि लोग सोवरेन है ना कि स्टेट। लोगों ने बनाया तो अपने आप सोवरेन हो गया, वो तो अलग बात है, ठीक है। लोग डिसाइड करेंगे, अल्टीमेट पावर अथॉरिटी लोगों के पास होगी, ना कि स्टेट के पास होगी। आप समझ पा रहे हो इसे, ठीक है। मतलब कि कोई थर्ड बॉडी है, उसके पास अथॉरिटी है, लोग सोवरेन नहीं है, उसने लोगों को राइट्स दिए हैं, ठीक है। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट है लोगों ने उसको राइट्स दिए हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेंशन भी करी हुई है इस चक्कर में, ताकि आपको क्लियर रहेगी ये बात कि पावर बिलोंग टू द पीपल नॉट टू द रूलर। कहने का मतलब हो गया लोग डिसाइड करेंगे कि कितनी पावर रूलर के पास होगी, वो जब चाहे निकाल सकते हैं। ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आता है, बट यहाँ पर पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब लोगों के पास, लोग सोवरेन है यहाँ पर, ये बात चल रही है, ठीक है। उनके केस में कोई थर्ड बॉडी वो सोवरेन बनाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ लोग सोवरेन है, वही रूल बनाएंगे, वही डिसाइड करेंगे हर चीज। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था रूसो का जनरल विल, स्टेट ऑफ नेचर का। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आज से लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि जस्ट बिकॉज कुछ रीजन से मुझे रोकना पड़ा था बीच में, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का हम कंप्लीट करेंगे। तो दोनों अभी तक हम रूसो में हैं, अब नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर में आपको कल वीडियो आ जाएगी। एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड हमारी वेबसाइट है राधे क्लासेस करके, आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी, क्लियर है। और उस वेबसाइट में हम ऑनलाइन ट्यूशंस देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं ऑल ओवर इंडिया और ग्लोबली, ठीक है। वी हैव डिफरेंट स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो आप वहाँ से, अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है जिन्हें ट्यूशंस की नीड्स है, ठीक है, कलीग्स हैं, तो हम डिफरेंट लैंग्वेज भी हम सिखाते हैं, डिफरेंट फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, डिफरेंट लैंग्वेज की क्लासेस भी हम देते हैं। तो अगर आपको ये सब सीखना हो तो डेफिनेटली साइट में जाइए, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आप मेरी इंस्टा आईडी से भी राधे क्लासेस करके कांटेक्ट कर सकते हैं। बी पॉलिटिकल भी हमारी एक क्लासेस चलती हैं, ऑब्वियसली उसकी भी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी हमसे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी पॉलिटिकल।